जैसे चीता भागकर शहर की ओर निकल गया और जेन का पीछा करने लगा। दूर स्कूल में जेन अपनी क्लास में बैठा था जब उसने खिड़की के उस पार दूमा को देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद दूमा भाग गया और स्कूल में चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। हर जगह अफरा तफरी मच गई और चीता इमारत के अंदर दौड़ता रहा। उस वक्त दो पुलिस वाले बंदूक लेकर स्कूल में घुस गए कि आखिर हुआ क्या। जेन तुरंत दूमा को ढूंढने लगा ताकि वो उनसे पहले उसे ढूंढ सके। वो हर जगह ढूंढता रहा और जब बाथरूम में देखा तो कुछ शरारती लड़कों ने उसे घेर लिया। जेन डरा नहीं और उनके सामने खड़ा रहा, लेकिन उन लड़कों ने उसे बिना वजह गिराकर मारना शुरू कर दिया। तभी दूमा एक बाथरूम स्टॉल से बाहर आया और जोर से दहाड़ा, जिसके बाद वो लड़के डर कर भाग गए। उसके बाद जेन ने दूमा को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने चीते को देख लिया और दोनों के पीछे पड़ गए। जेन और दूमा तेज भागे और पुलिस से बच गए। दोनों एक पार्क में छुप गए जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो गया। जेन समझ चुका था कि इस बड़े शहर में दूमा सुरक्षित नहीं है। तब उसे अपने पापा का प्लान याद आया, दूमा को उसके नए घर उस पहाड़ी तक ले जाने का। उसने फैसला किया कि अपने दोस्त को बचाना है। जेन वापस अपने फार्म गया, पीटर की पुरानी मोटरसाइकिल और वो नक्शा उठाया और उसी रास्ते पर निकल गया। कुछ घंटों बाद मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद उसे एक सुनसान रास्ते पर रुकना पड़ा। जेन के पास सिर्फ एक बोतल पानी था। दोनों ने मोटरसाइकिल को धक्का लगाया और थोड़ी आगे चलकर उन्हें क्रैश हुआ प्लेन दिखाई दिया। जेन ने फैसला किया कि यहीं पर कैंप बनाते हैं। दिन के अंत में वो प्लेन के अंदर सो गया और दूमा बाहर पहरा दे रहा था। रात होने ही वाली थी जब दूमा ने दूर से एक आदमी को आते हुए देखा। वो आदमी रेगिस्तान में मोटरसाइकिल देखकर उसे चुराने लगा। शोर से जेन जाग गया और पूछा कि तुम कौन हो। तभी दूमा उसके पास गया और वो आदमी घबरा गया। घबराहट में उसने अपना चाकू निकाल लिया, लेकिन जेन ने कहा कि ये चीता मेरा दोस्त है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा, घबराओ मत। उस आदमी ने बताया कि मेरा नाम रिप है और मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जेन ने कहा कि ये तो वेस्ट डायरेक्शन है। उसने वादा किया कि थोड़ा पानी देने के बदले मोटरसाइकिल पर राइड मिलेगी। रिप मान गया और उसे अपने छोटे से पालतू बंदर से मिलवाया, मचाका, जो कि उसे सफर के दौरान ही मिल गया था। अब उन्हें कुछ भी करके इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता ढूंढना था। प्लेन के अंदर देखते हुए जेन को एक पैराशूट मिला। पैराशूट को देखते ही उसे एक आइडिया आया। सुबह उसने पैराशूट को एक लकड़ी से बांधकर मोटरसाइकिल से जोड़ दिया। जैसे समुद्र पर हवाओं की मदद से जहाज चलता है, वैसे ही अब हवा मोटरसाइकिल को तेज खींचने लगी और वो लोग जल्द ही पूरे सूखे मैदान को पार कर गए। इसके बाद रिप और पानी ढूंढने गया। उसे एक जमीन का हिस्सा मिला जहाँ उसे लगा कि नदी जमीन के अंदर यहाँ हो सकती है। उसने खुदाई शुरू की और कुछ देर बाद इतना पानी मिल गया कि बाकी के सफर के लिए काफी होगा, लेकिन अभी के लिए खाना भी तो चाहिए। जब वो दोनों खाना ढूंढ रहे थे तो जेन ने दूर से एक बड़े ऑस्ट्रिच को देखा। उसने सोचा कि दूमा की शिकार करने की काबिलियत देखी जाए। उसने दूमा को इशारा किया और शिकार करने भेज दिया। दूमा भागकर ऑस्ट्रिच के पीछे गया और दोनों जंगल के अंदर गायब हो गए। कुछ मिनटों बाद जेन देखने गया कि हुआ क्या। उसने देखा कि वो ऑस्ट्रिच तो गायब था, लेकिन दूमा को उसके अंडे मिल गए थे। ये अंडे खाए तो जा सकते हैं, लेकिन रिप हंसते हुए बोला कि अगर ये चीता ऐसे रहेगा तो अफ्रीका के जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा, इसे असली शिकारी बनना पड़ेगा। जेन ने उसे नक्शा दिखाया और एक पहाड़ी की जगह बताई कि यहाँ पर दूमा सुरक्षित रह सकता है। मेरे पापा ने बताया था, सभी शिकारियों से दूर होगा वो। नक्शा देखकर रिप ने कहा कि अगर वहाँ पहुंचना है तो तुम्हें ओकावांगो से गुजरना पड़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ से बहुत कम लोग जिंदा बच के निकल पाते हैं। रिप ने कहा कि बेहतर यही होगा तुम शहर चले जाओ और इस चीते को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेना, लेकिन जेन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपने दोस्त को कभी नहीं बेचेगा। जेन के इरादे को देखकर रिप ने भी उसका थोड़ा और साथ देने का फैसला किया और कहा कि मैं थोड़ी आगे तक चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। दोनों उस जगह की ओर निकल पड़े। रास्ते में जेन ने अपने पिता की पुरानी कंपास देखी जो वेस्ट की ओर इशारा कर रही थी। रिप दूसरे रास्ते से वहां जाना चाहता था। जेन को उस पर थोड़ा शक हुआ, फिर भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। दोनों एक पुराने गांव में पहुंच गए। वो जगह सुनसान थी और वहां इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं।